स्टूडेंट अभी तक हम यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को करने पे। सबसे पहले जब प्योरली इमेजली और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था तो 4 इक्वेशंस को यूज़ करके हमने रूल अप्लाई किए थे, स्टडी किए थे। और दूसरा उसके बाद हमने स्टडी किया था कि व्हेन द बोथ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों दिए हों और दोनों पॉजिटिव हों, तब हमने स्टडी किया था कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। और उससे नेक्स्ट क्लिप में हमने स्टडी किया कि जहाँ पे रियल पार्ट नेगेटिव हो बट इमेजिनरी पॉजिटिव हो, तब हम आर्गूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जब रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी नेगेटिव हो। मीन्स z हमारे पास अगर एक्सप्रेशन हो 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, यहाँ पे रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है। अब ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। और दैट कैन बी कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू ऑलवेज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 माइनस ऑफ √3/2 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से। और r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा r ऑफ साइन थीटा, दैट इज़ 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसके इक्वल हो जाएगी। रियल को रियल के इक्वल किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो r cos थीटा किसके इक्वल हो गया 1/2 के। और r साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट टास्क इज ये 2 इक्वेशंस बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब दोनों को ऐड करेंगे और स्केयर करेंगे तो स्केयर किया r साइन स्केयर थीटा प्लस r कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू √-3/2 का स्केयर प्लस सेकेंड इज़ 1/2 का स्केयर किया। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बन गई √3, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे, और √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट गिव्स ए 3, तो 3/4 प्लस 1/2, 1 का स्केयर किया 1, 2 का स्केयर किया 4। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ इट बिकम्स 4 and 3 + 1 दैट इज़ 4/4। बाय कैंसलाइजेशन वी विल गेट 1। तो ये एक्सप्रेशन हो गई r साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी, दैट इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो r स्केयर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज r वैल्यू इज इक्वल टू प्लस -1 ड्यू टू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस की वजह से r इज़ 1। तो मॉडुलस ऑफ z तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ z। तो आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है। तो आर्गूमेंट ऑफ z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो एक्सप्रेशन है 1 and 2 एक्सप्रेशन थी, 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 1 हमने r साइन थीटा वाली को 1 माना है, तो r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा थी माइनस √3/2 ओवर r कॉस थीटा 1/2। तो माइनस √3/2 इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज़ माइनस √3/1। दिस एक्सप्रेशन इज़ कमिंग टू अस। तो हमारे पास और r को r से कैंसिल कर दिया, साइन ओवर कॉस ऑलवेज टेन थीटा, ये टेन थीटा इक्वल हो आ गया माइनस √3 के। तो टेबुलेटेड वैल्यू से अगर देखें तो √3 कहाँ पे वैल्यू आती है, अगर हम देखें इस टेबल में
हमारे पास जो एक्सप्रेशन है √3/2 और 1/1/2 अगर हम करें, √3/2 ओवर 1/2, साइन 60 और कॉस 60 को आपस में अगर डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 इज़ रिमेनिंग। तो साइन और कॉस 60 डिग्री दोनों कॉस 60 पे है जो √3 वैल्यू पर। हमारे पास क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन को हम कैसे चेंज करेंगे वो अगला टास्क है हमारा। तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन बन गई कि tan 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो नाउ √3, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज़ माइनस ऑफ tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पे √3 वैल्यू होती है, पर नेगेटिव साइन के होने की वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है, व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज नेगेटिव। जब cos थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा हमारे पास नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए रूल क्या कहेगा कि रूल कहता है कि जब भी इस तरह की वैल्यू आती है कि sin थीटा आपके पास नेगेटिव हो और cos थीटा आपके पास पॉजिटिव हो, तो जो आपका थीटा एंगल ऑब्टेन हुआ है, थीटा यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है, जो 60 डिग्री ऑब्टेन हुआ है उसको आप 360 में से माइनस करोगे, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा हमारा क्या आया था, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को इसमें से माइनस करेंगे, तो व्हाट द आंसर इज़, इट्स आंसर इज़ दैट इज़, यहाँ पे जो कैलकुलेट किया हमने, आई थिंक हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू थी √3/2 और माइनस ऑफ √3 आई थी हमारे पास, और हमने टेबलेटेड वैल्यू से जो ऑब्टेन की थी वो 60 डिग्री की वैल्यूज़ ऑब्टेन की थी। तो यहाँ पे बाकी जो हमारे पास एंगल जो रह गया 360 में से इसको माइनस किया, तो 300 इज़ ऑब्टेन। So that's the value for theta. Theta is 300. Then Z is equal to R. R कितना आया था हमारे पास, 1 cos of 300 plus iota of sin 300. So that's the way to डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इस तरह से हों, इनको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट डे वी आर स्टडिंग द न्यू वन रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग पोलर फॉर्म।